का चुनावी रण बच चुका है और झज्जर में कहीं ना कहीं रणनीति पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के मनीष बंसल ने आज चुनावी रण में कूदे हैं और उद्घाटन किया है। उसमें जिले सिंह सैनी पहुंचे हैं और डॉक्टर राकेश यहां पर शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी अहम जिम्मेवारी होगी क्योंकि एक रिकॉर्ड जीत होनी चाहिए, ये आपके ऊपर जिम्मेवारी होगी, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिम्मेवारी में कोई दो बात नहीं है कि अभी जिम्मेवारी ये है और हम पूरी गंभीरता के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे। और जीत का परचम तो ये मेरे साथी भाई सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये जीत दिलाएंगे, हमें निश्चित तौर पर दिलाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जनसाधारण का विश्वास बड़ा है और दलों की तरह नहीं है कि भाई हम एक अध्यक्ष बनाएं, उसकी बत्ती गुल कर दें, फिर दूसरे को बना दें। दलित समाज का इतना कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की जो भावनाएं हैं वो दलितों के प्रति बढ़िया नहीं है। चार अध्यक्ष बनाए हैं, अब फिर बना दिया है, उसके पीछे चार जो है ना और भी उपाध्यक्ष नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं, उस पर काबू रखने के लिए उनको मर्जी से, उनके मर्जी ना चले किसी प्रकार से। आपने देखा बहन शैलजा जी को बनाया था, वो संगठन को नहीं बनने दिया गया। ये मनमर्जी की बात है, परिवारवाद की बात है, वंशवाद की बात है। कांग्रेस इससे बाहर नहीं निकल पा रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में पन्ना प्रमुख तक गली गली में एक पेज के ऊपर 60 वोट उन तक भी पहुंचने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश धनखड़ जी के, माननीय मनोहर लाल जी के हरियाणा के अंदर नेतृत्व का ही कमाल है, जो भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट लेवल पर पहुंचकर आज अपने प्रत्येक घर के अंदर जा करके, हर एक दरवाजे पर दस्तक दे करके, इतने करोड़ों 18 करोड़ से भी ज़्यादा जो हमारे सदस्य साथी हैं वो हमारे साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से देश का कल्याण, देश का नाम रोशन करने का काम करेगी। अहम मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि छोटी सरकार के तौर पर इसे देखा जाता है, चेयरमैन नियुक्त होंगे और पहली बार इलेक्शन डायरेक्ट चेयरमैन के होंगे, तो जाहिर सी बात है एक तरफ ध्यान भी होगा। अगर यहाँ पर कहीं विफलता मिलती है तो विधानसभा 2024 नज़दीक है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। मैनिफेस्टो तैयार किया गया होगा, शहर के सौंदर्यीकरण की बात होगी। क्या क्या ऐसे मुद्दे होंगे जब आप जनता के बीच जाएंगे राकेश, तो वो आप बताएंगे कि हम लोग इससे बेहतर कर पाएंगे, और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्वच्छ झज्जर को हम कर पाएंगे? आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि प्रत्येक गरीब के घर के अंदर दिया रोशन होगा। जो हमारी योजनाएं माननीय मनोहर लाल जी ने चलाई हैं, जो 70% आबादी हमारी 1,80,000 की आमदनी से सालाना नीचे है, उन लोगों के घर के अंदर प्रत्येक सुख सुविधा जो भी हम अपनी तरफ से करा सकते हैं, ये बहुत बड़ी योजना है कि हर साल 1 लाख लोगों को इस काबिल बनाना कि वो अपने जीवन को सफल तरीके से और इज्जत से, सम्मान के साथ अपने जीवन को व्यापन कर सकें। ऐसा कार्यक्रम माननीय मनोहर लाल जी ने बनाया हुआ है। प्रत्येक वर्ष, इस साल 1 लाख परिवार, अगले साल 1 लाख परिवार, उससे अगले साल 1 लाख परिवार। और परमात्मा ने, जनता ने हमारे को इसी तरह आशीर्वाद बना के रखा कि बीपीएल की श्रेणी के अंदर आप ये देख लीजिए कि 40 लाख से भी ज़्यादा जो हमारी संख्या है, उसके प्रत्येक घर के अंदर दिया रोशन होगा। और वो जो लोग कटाक्ष करते हैं ब्राह्मण बनियों की पार्टी नहीं, गरीबों की पार्टी अगर कोई है, गरीब उत्थान की जो बात करती है वो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1। नंबर 2, जो आधारभूत ढांचागत जो चीज़ों की ज़रूरत है, आप पुराने हैं, आप सब जानते हैं कि क्या विकास झज्जर के अंदर कर पाए। अभी मैंने आपके सामने एक बात रखी, हमारी बिजली मंत्री जी से बात हुई। हमारा शहर छोटा सा है और 50-60 साल पहले यहाँ सीवर लाइन डली थी। वो उस टाइम पे संख्या कितनी थी? आज भी हमारे जिले झज्जर नगर की संख्या वो करीब 65-66 हज़ार है। उसके बाद परिवारों की बात करें तो थोड़े से परिवार हैं। आप देखेंगे कि उसके बावजूद भी जो लोग झज्जर के ऊपर अपना दावा ठोकते थे, वो झज्जर का कितना विकास करा पाए हैं। आज भी वो समस्याएं यूं की यूं खड़ी हैं। हमने उसको पूरे गहराई से उसका अध्ययन करके इस बात को सोचा है कि झज्जर के जो जल निकासी की, जो सीवर की, जो वेस्टेज की, और हर घर में प्रॉपर अच्छी पाइपलाइन के द्वारा हम पानी दे पाएँ, वो भी पूरी प्रॉपर हमारी डाल पाएँ। और सड़कें जो हमारे एक सर्कुलर रोड है, आप जानते हैं वो 3.5 किलोमीटर का दायरा है, उसको प्रॉपर तरीके से हम बना देंगे तो झज्जर की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और गलियों में भी मैंने अभी जैसे बात की कि हमारा प्रयास है कि ये बिजली की जो केबल है वो अंडरग्राउंड हमारी हो जाए और गलियां बन जाएं, पानी यहाँ पे ना रुके। इस प्रकार के सारे काम वो हम करने का काम करेंगे। बिल्कुल। दिलीप सिंह जी, चेयरमैनी की दावेदारी कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं और क्या आश्वासन आप लोगों को दे रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं? देखिए, आश्वस्त तो हम 100% भारी मतों से जीतेंगे। झज्जर की पूरी जनता बीजेपी मुस्कुराहट जीत की अभी से ही?
बिल्कुल, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपको भी पता है। और जहाँ तक समस्याएं हैं, देखो मूलभूत थोड़ी मोड़ी समस्याएं होती है। वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर और हमारे पार्टी के प्रधान धनखड़ जी ने वैसे तो बहुत जनहितकारी जो योजनाएं हैं वो चलाई हैं, और उसी के कारण लोग भारतीय जनता पार्टी से इतने संतुष्ट हैं। बाकी जैसा कि डॉक्टर राकेश जी ने बताया, हमारी कुछ समस्याएं हैं, उसको हम जल्द से जल्द, जैसे ही हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, हम उन समस्याओं का समाधान शुरुआत करेंगे। 2024 विधानसभा में जाएंगे तो झज्जर का नाम जरूर लेंगे कि हमने ये विकास कार्य किए, और 1.5 या 2 साल में बिल्कुल लेंगे। 1.5-2 साल जो भी बचा है उसमें अच्छे विकास कार्य करेंगे, और 2024 में नाम ही नहीं लेंगे। आप लोग देखोगे कि झज्जर की सूरत ही कुछ हो। जिले सिंह जी, जैसे आपके साथ राकेश जी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, शायद विधानसभा में आपको इधर से चलना पड़ेगा, तो ये भी जिम्मेवारी अहम हो जाएगी। बिल्कुल होगी, और उस जिम्मेवारी को हम बखूबी निभाएंगे। जी जी बिल्कुल। मनीष जी, विपक्षी खेमा तो बड़ा शांत है, आप लोग हंस रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, ये आश्वासन कहाँ से आता है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? उसका श्रेय मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ को देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत छोटे समय में पन्ना प्रमुख से लेके बूथ, जिला और प्रदेश स्तर तक मजबूत संगठन ऐसा खड़ा किया जो चट्टान की तरह है। और भारतीय जनता पार्टी चुनावी रण को हमेशा से उत्सव के रूप में मनाती है। और आज मैं अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारी और अपने साथियों के चेहरों को देखते हुए, उनके हौस उल्लास को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस उत्सव को महोत्सव के रूप में तब्दील कर देंगे, और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ परचम लहराएगा, और भारी मतों से जिले सिंह सैनी जी और वार्ड के सभी पार्षदगण अपनी दर्ज कराएंगे विजयी। वार्ड नंबर 10 के आप पदाधिकारी भी हैं, जाहिर सी बात है आपको टिकट भी मिली है, डबल जिम्मेवारी है। इस वार्ड से कहीं ना कहीं जिले सिंह को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से आगे बढ़ाएं और खुद भी जीत की, तो टेंशन होती है जनाब? ना, कोई टेंशन नहीं होती, और सभी को पता है। मैं सबसे पहले झज्जर शहर के चेयरमैन जो बनने जा रहे हैं, और मैं आज अपनी तरफ से तो बधाई देता हूं। मैं सबसे पहले माँ भाई, ऊपर का कमल का निशान और नीचे 2 मशीन मिलेंगी, दोनों में कमल होगा, कुछ नहीं देखना, दोनों दबा दो, विपक्षी अपने घर बैठ जाएंगे। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में एक इंजन और जुड़ जाएगा, जो विकास का मील का पत्थर साबित होगा। और शहर को सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब वो 22 तारीख को रिजल्ट देखेंगे तो भारी मतों से जिले सिंह सैनी जी जीत जाएंगे। और आने वाले 2 साल के अंदर ही लोग ये खुशी की अनुभूति फील करेंगे कि हमने सही दिशा में वोट दिया, हमने सही को चुना, अच्छा चुना। 2024 की बात कर रहे हैं? 2024 से पहले तो हम झज्जर शहर को स्वर्ग का रूप देने का काम करेंगे, सबको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, जेजेपी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मैं डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी का और माननीय हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का आभार व्यक्त करता हूं, और जो हमारा गठबंधन का चुनाव, हम उसको पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। क्या समस्याएं आप देख रहे हैं? शहर में आप घूमे होंगे, तो क्या ऐसी समस्या है जो आपको लग रही है कि समस्याओं का निदान होना चाहिए? शहर में जल भराव की, सीवर निकासी की काफ़ी समस्याएं हैं, उनको जल्द गठबंधन की सरकार पुरजोर तरीके से पूरा करने का काम करेगी। मोरल डाउन तो नहीं हुआ ना? नहीं, गठबंधन, मैं तो आदरणीय डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी का और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो उन्होंने हमारे को ये आदेश दिया कि भाई गठबंधन में चुनाव लड़ो, और हम गठबंधन बिल्कुल मजबूत है। शुक्रिया। मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल के साथ साथ पूरे झज्जर की जिम्मेवारी हो जाती है, डोर टू डोर घूम रहे हैं, कैसा रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप लोगों को मिल रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा, पूरे झज्जर नगर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया हुआ है, और विपक्षी पार्टियाँ चाहे वो इकट्ठा मिलकर टोल बना रही हों, हमारे नज़दीक भी नहीं है। मेरा पूरा विश्वास है कि 19 के 19 वार्ड हम जीत के आएंगे, और जहाँ तक बात है चेयरमैन पद की, भारी मतों से जीतकर हम भाई सैनी जी को बहुत भारी मतों से जिताएंगे। सर जी, अगर बात आप डोर टू डोर घूम रहे हैं, क्या ऐसी समस्या आप लोगों को मिल रही है कि लगता है कि समस्याओं का समाधान हमें करना होगा, 1 साल में खाका तैयार होगा, मास्टर प्लानिंग आप लोगों के पास होगी, तो मेन समस्या ऐसी क्या है जो शहर में आपको लगता है कि पहले दुरुस्त करनी चाहिए? सर, सबसे पहले यहाँ की बड़ी समस्या है सीवरेज सिस्टम की।
सीवरेज सिस्टम बहुत साल पहले हमारे यहाँ बना था, उसके बाद से ढंग से उसका डेवलपमेंट तो शहर में हुआ है, लेकिन नालों की सफाई नहीं हो पा रही, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा। तो अब बड़ा खाका तैयार हो रहा है, और जब मैं ये चाहूँगा कि जब हमारी अब यहाँ की छोटी सरकार बनती है तो पूरा खाका हमारा तैयार है और पानी की निकासी का बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। हौसला